हेलो स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट जो WBCE 2024 का एग्जाम देने वाले हैं या फिर जो भी लोग जो जेई मेन 2024 अप्रैल सेशन वाला एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए इस बार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनके बोर्ड एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेट में बात करें तो जैसे बिहार में बात करें तो वहाँ बिहार बोर्ड स्टार्ट हो चुका है। वेस्ट बंगाल में भी 16 फरवरी से वेस्ट बंगाल बोर्ड भी स्टार्ट हो जाने वाला है। CBSE बोर्ड भी बहुत जल्दी अपना एग्जाम स्टार्ट कर देगा। तो अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर बोर्ड एग्जाम्स के साथ कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो देखिए मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा जिससे आप बोर्ड एग्जाम्स के साथ कॉम्पिटिटिव को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो तो दोनों एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा अगर यूं बोले कि पैटर्न सेम होता है तो वो भी गलत है, क्योंकि थोड़ा बहुत पैटर्न डिफरेंट भी होता है। जैसे अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करो तो वो पेपर सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो तो उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन ही ज्यादा करने होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। वो अगर बहुत सारे क्वेश्चन में आप शॉर्ट ट्रिक के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो सभी चीजें बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं चलती हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स कोई टारगेट लेके चल रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी बिल्कुल छोड़ो नहीं। ठीक है, आप ये जानते हो कि 12th भी पूछता है कॉम्पिटिटिव पेपर में और 11th का क्लास भी पूछता है, 11th का कंटेंट भी पूछता है। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो उसमें तो केवल 12th आ रहा है। तो आप इस टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम कर सकते हो ना, आप 12th वाला ही पढ़ो, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ो, जेई लेवल का पढ़ो, WBCE लेवल का पढ़ो। इससे क्या होगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी काम चल जाएंगे। जैसे मैथ्स की बात करें तो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर पकड़ते हो डिफरेंशिएशन, तो अगर आप जेई के लेवल इतना डिफरेंशिएशन सीख जाते हो, उसके क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, जेई के जो क्वेश्चंस है या WBCE के जो क्वेश्चंस है अगर आप सिर्फ वो कर पा रहे हो, तो बोर्ड के क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। तो इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि आप अपने 12th के पोर्शन को स्ट्रांग कर लो, और जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो जाता है देन आफ्टर आप 11th पे मूव करो। तो ये ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। और यदि आप ज्यादा आवर्स पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 6, 7, 8 घंटे पढ़ रहा है, तो आप 2-3 घंटे बोर्ड एग्जाम्स को दो और 3-4 घंटे आप कॉम्पिटिटिव पेपर को दो, क्योंकि आप भी मानते हो कि बोर्ड एग्जाम्स थोड़े इजी होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थोड़े टफ होते हैं। तो इस टाइम में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को 3-4 घंटे दे दो, बोर्ड एग्जाम्स को भी 2-3 घंटे। एनसीईआरटी बस पढ़ना होता है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, और मैथ्स के लिए भी एनसीईआरटी लेवल ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा देर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी पे नहीं फोकस करना है, कम देर करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे ज्यादा करो, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और अगर जो उतने देर नहीं पढ़ता, जो मतलब सर 2-3 घंटे ही मैं तो मैक्सिमम पढ़ता हूं, तो आप एक काम कर सकते हो, 12th के पोर्शन को जो भी चैप्टर सेलेक्ट कर रहे हो उसको जेई लेवल तक के क्वेश्चंस करो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर ले रहे हो अच्छे से, तो बोर्ड एग्जाम्स तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि उसका लेवल तो थोड़ा इजी होता है ना। तो 12th के पोर्शन को स्ट्रांग कर लो, मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट भी सोच रहे हैं कि सर क्लास नोट्स में क्यों इनरोल हो या फिर जो आप मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो उसमें क्यों इनरोल हो, क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम्स है, तो आप अभी भी 1-2 घंटे आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप पूरी तरह से स्किप कर दे रहे हो ना, तो 1 महीने में तैयारी नहीं होने वाली। 1 महीने में सिर्फ मार्च में और सिर्फ अप्रैल में मैं 2 महीने भी काउंट कर दूं, तो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पाओगे? क्या नहीं। इस साल तो आपका अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा, अच्छा कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा, तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए जाना पड़ेगा। तो ड्रॉप लेने से सबसे बेहतर है कि अभी थोड़ा 1-2 महीने अच्छे से मेहनत कर लो, नहीं तो 1 साल मेहनत करना पड़ेगा और ज्यादा। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए जाते हो तो आपको 1 साल और मेहनत करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि अभी 1-2 महीने और अच्छे से मेहनत करो, इसी साल अच्छा रैंक लाओ और इसी साल अच्छा कॉलेज पालो। ठीक है, तो जल्दी से आके इनरोल हो जाओ। जो भी स्टूडेंट क्लास नोट्स में नहीं इनरोल हुए, क्लास नोट्स वाले में जाके ले सकते हो। 49 रुपीज प्राइस है, उसमें आपको क्लास नोट्स मिलेगा। जो भी मैं लेक्चर्स अटेंड कर, जो भी मैं लेक्चर्स कर रहा हूं, जो भी क्लास पढ़ा रहा हूं, उसका क्लास नोट्स आपको वहां पे मिलेगा। या फिर सबसे बेहतर है कि सिर्फ 50 रुपीज और इंक्रीज करो, 99 वाले में इनरोल हो जाओ। गूगल फॉर्म नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन चेक कर लेना। ठीक है, उसमें इनरोल हो जाओ, उसमें आपको क्लास नोट्स भी मिलेगा और साथ में आपको मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो जाके जल्दी से इनरोल हो जाओ। डेली क्लासेस हो रहे हैं मैथ्स और केमिस्ट्री के, 1 घंटे के क्लासेस जो होते हैं 1 से मैक्सिमम 1.5 घंटे के होते हैं। स्पीड बढ़ा के देख लो, लेकिन देखना कंपलसरी, स्किप बिल्कुल मत करो। जो भी स्टूडेंट स्किप करके चल रहा है, सोच रहा है सर बोर्ड एग्जाम से इस साल अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा, क्योंकि 1-2 महीने में आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज कीप वॉचिंग। और पहली बार आए होगे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करना, और घबराना बिल्कुल नहीं है। दोनों एग्जाम इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम के लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ओके, चले, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं क्लास के अंदर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।